नमस्कार दोस्तों, जोहार। मैं आज आप लोग को एक वीडियो बना करके बताना चाहता हूँ केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकार के बारे में। कि आपने सुना होगा कि केंद्र सरकार द्वारा वन नेशन वन राशन, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन पेंशन। लेकिन हमारी केंद्र सरकार वन नेशन वन एजुकेशन कब लाएगा? वन नेशन वन एजुकेशन से सभी गरीब के बच्चे, मध्यम वर्ग के बच्चे, मजदूर के बच्चे को फ़ायदा होगा। क्योंकि आपने देखा होगा, एक प्राइवेट स्कूल चल रहा है, एक सरकारी स्कूल चल रहा है। ये दोनों का अंतर बहुत है। सरकारी में आप देखते होंगे क्या व्यवस्था है, क्या शिक्षा व्यवस्था है, और प्राइवेट में क्या शिक्षा व्यवस्था है, क्या वहाँ का स्टैंडर्ड है और सरकारी स्कूल का क्या स्टैंडर्ड है। तो आपने जानते हैं, आपने देख रहे हैं। लेकिन आप लोग और हमारे राज्य सरकार और केंद्र सरकार, आज हमारे भारत देश आज़ादी हुए लगभग 79 साल हो गया, लेकिन इस पर कोई मंथन नहीं कर रहा है कि वन नेशन वन एजुकेशन लागू करें। सभी ने लॉलीपॉप योजना, वन नेशन वन राशन, वन नेशन वन इलेक्शन। आपने जितना नेताओं को फायदा देखते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन और वन नेशन वन राशन, वन नेशन वन पेंशन, वो सबसे अच्छा रहेगा प्रदेश के लिए, गरीबों के लिए, नागरिकों के लिए वन नेशन वन एजुकेशन। लेकिन आपने देखे होंगे कि हम लोग चुनाव करके लोकसभा को भेजते हैं, लोकसभा सदस्य यानी सांसद को 543 सीट चुनकर भेजते हैं, और राज्यसभा 245 सीट है। लेकिन ये दोनों ने जनता के साथ, गरीबों के साथ, मजदूरों के साथ गद्दारी कर रहा है। और विधानसभा के भी किसी भी राज्य का हो, जितने भी 2800 राज्य में सरकार है, चाहे किसी का भी सरकार हो, लेकिन वन नेशन वन एजुकेशन के बारे में कोई सोच नहीं रहा है। सिर्फ छोटी मोटी योजना दे करके, जनताओं को खुश करके, लॉलीपॉप योजना दे करके, जनताओं को बुड़बक बना करके अपना कुर्सी पर सब बने रहना चाहते हैं। आपने देखा होगा कई राज्यों में मैया समान योजना, महिला समान योजना, लाडली योजना लागू करके सरकार बना लेते हैं। लेकिन सरकार से आप लोग पूछिए, आप लोग नम्र निवेदन रिक्वेस्ट कीजिए, उनसे आग्रह कीजिए कि वन नेशन वन एजुकेशन कब लागू होगा। शिक्षा जो है समवर्ती सूची में आता है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर बना सकता है। तो जब राज्य सरकारें बड़ा बड़ा योजना ला सकती है, केंद्र सरकार बड़ी बड़ी योजना ला सकती है, तो ये वन नेशन वन एजुकेशन क्यों नहीं ला सकती है? जितना मंथन वन नेशन वन इलेक्शन में हो रहा है, उससे ज़्यादा मंथन कहीं वन नेशन वन एजुकेशन में करना चाहिए। वन नेशन वन एजुकेशन से फ़ायदा होता कि मालिक के बेटा जहाँ पढ़ता, जिस स्कूल में पढ़ता, वहीं मजदूर के बेटा पढ़ता, वही चीज़ मजदूर के बेटा पढ़ता। जहाँ कलेक्टर के बेटा पढ़ता, वही चीज़ क्लर्क का बेटा पढ़ता। आप लोग से आग्रह करते हैं, ये पूरे देश में आप लोग मांग रखिए, या तो आंदोलन कीजिए। पूरे नागरिकों से आप लोग आग्रह करते हैं, आंदोलन करके, एक बड़ा आंदोलन खड़ा करके सरकार को चेतावनी दीजिए कि हम लोग को ना चाहिए वन नेशन वन इलेक्शन, ना चाहिए वन नेशन वन पेंशन, ना चाहिए वन नेशन वन राशन। हम लोग को चाहिए तो वन नेशन वन एजुकेशन। मतलब एक देश, एक राष्ट्र, एक शिक्षा नीति होना चाहिए। एक राष्ट्र एक शिक्षा नीति होना चाहिए। वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन एजुकेशन यदि प्रदेश में लागू हो जाएगा तो हमारे देश में लगभग लगता है प्रत्येक स्टेट का अपना अपना बोर्ड है, और एक एक बोर्ड नहीं, दो दो बोर्ड है। और सीबीएसई बोर्ड अलग है, आईसीएसई बोर्ड अलग है, बहुत तरह से बोर्ड है। ये सब दुकानें जितना चल रही है, सभी दुकानें बंद हो जाएगी। जिस दिन वन नेशन वन एजुकेशन लागू हो जाएगा, प्रदेश में एक ही किताब चलेगा, एक ही शिक्षा चलेगा, तो आप लोग जानते हैं कि गरीब के बच्चे पढ़ पाएंगे, क्योंकि महंगाई कम होगा और पढ़ाई अच्छा होगा। वो अच्छा से अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, एक ही शिक्षा, एक ही नीति रहेगा, तो प्रदेश के बच्चे पढ़ाई, गरीबों के बच्चे,
मजदूरों के बच्चे, मध्यम परिवार के बच्चे कहीं भी पढ़ सकते हैं। जिस प्रकार आपने देखा होगा वन नेशन वन राशन, आप जानते हैं जिसका भी राशन कार्ड होगा आपने देखे होंगे, आप अपने गांव में नहीं उठा रहे हैं तो दूसरे जगह उठा सकते हैं, दूसरे जगह से राशन ला सकते हैं, देश में कहीं भी से राशन ला सकते हैं। उसी तरह यदि वन नेशन वन एजुकेशन हो जाएगा, एक शिक्षा नीति हो जाएगा, तो आप लोग हमारे देश के गरीब के बच्चे, मध्यम परिवार के बच्चे, मजदूर के बच्चे देश में कहीं भी पढ़ाई करेंगे। आप लोग केंद्र सरकार से और सभी राज्य सरकार से आग्रह कीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए कि कब वन नेशन वन एजुकेशन लागू होगा। धन्यवाद।